बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड यूट्यूब फेसबुक चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शबीर राजा। नाज़रीन, कोई देखे ना देखे, परवरदिगार सब कुछ देख रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हसास मसले पर जो पाकिस्तान में मजहबी जज्बात और कानून की बालादस्ती से जुड़ा हुआ है। रावलपिंडी की अदालत का एक तारीखी फैसला दिया जाना, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के 5 मुजरिमान को फांसी, उम्र कैद और 80 साल की कैद की सजा सुना दी गई। मुकदमा नंबर 102/23 FIR साइबर क्राइम रावलपिंडी। ये मुकदमा 295A, 295B और 295C की दफात के तहत और सेक्शन E के तहत दर्ज हुआ। दूसरी जानब एक और मामला सामने आया है जहां एक मारूफ टिकटॉकर शख्सियत रजब भट्ट की मुतनाज़ हरकत और इसके दिफा में दिए गए बयानात अवाम में शदीद गम गुस्से को जन्म दे रहे हैं। क्या हमारा कानून ऐसे मामलात में मुतवाज़न है? क्या अदालतों के फैसले इंसाफ के तकाज़े पूरे कर रहे हैं? और क्या वाकई हर मामले में सब्र व तहम्मुल ही बेहतरीन रास्ता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। आज हम एक इंतहाई अहम मसले पर बात करेंगे जिसमें मजहब, कानून और दोहरे मेयारात की सियासत सब शामिल हैं। रावलपिंडी के वकला ईमान मजारी की पोजीशन, यूट्यूबर्स, एंकर्स की तशहीर और सबसे बढ़कर रजब भट्ट जैसे लोगों की बार बार की गुस्ताखी, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बाकायदा मनसूबाबंदी हो रही है? नाजरीन, रावलपिंडी में जो 5 लोगों को सजाए मौत हुई है, इस हवाले से ईमान मजारी पर कुछ सवालात उठते हैं। ईमान मजारी वही है जो इंसानी हकूक की चैंपियन बनकर हर मुतनाज़ा केस में नजर आती हैं, मगर क्या आपने कभी देखा कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए बाहर निकली हूँ? क्या उन्होंने भारत में मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ कभी आवाज उठाई? लेकिन जहां कोई भी तौहीन रिसालत के केस में मुल्ज़मान बने, वहां ईमान मजारी फौरन इसके दिफा में कूद पड़ती है। ये मुनाफिकत क्यों? क्या इंसानी हकूक सिर्फ इन लोगों के लिए है जो दीन और मजहबी इक़्तिदार के खिलाफ जाते हैं? अगर ईमान मजारी को वाकई इंसानी हकूक की फिक्र है तो उन्हें चाहिए कि वो पहले अपनी पोजीशन क्लियर करें कि वो इस्लाम के हवाले से क्या नजरिया रखती हैं। नाजरीन, अब आते हैं असल मुल्ज़म रजब भट्ट की तरफ। ये कोई पहला वाकया नहीं था, इससे पहले भी ये शख्स मजहब के हवाले से मुतनाज़े बयानात दे चुका है। इसने नमाज की गुस्ताखी की, इस वक्त के उलमा को साथ ले आया, माफी मांगी और मामला दब गया। अब फिर गुस्ताखी की और फिर वही पुरानी चाल, माफी। लेकिन सवाल यह है कि इस्लामी शरीयत इस पर क्या कहती है कि गुस्ताखी करने वाला बार बार माफी मांगकर बच सकता है? हाँ, मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि तौहीन रिसालत को एक तरफ अगर कर दिया जाए तो बाकी मामलात में अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी माफी, तौबा तिल्ला करना, या जो उसने कुरान पाक को सामने रखकर अगर सच्चे दिल से वो माफी मांगकर दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करता तो फिर मेरा अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन तौहीन रिसालत के हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि उसकी माफी नहीं हो सकती। अगर ऐसा ही होता तो इस्लामी तारीख में कई संगीन फैसले ना किए जाते। असल मसला ये है कि ये लोग पहले गुस्ताखी करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो माफी मांगकर खुद को मजलूम साबित करते हैं और कुछ अरसे बाद फिर वही काम दोहरा देते हैं। क्या हम वाकई ऐसे लोगों को हर बार माफ कर सकते हैं? नाजरीन, अब आते हैं इन यूट्यूबर एंकर्स की तरफ जो रजब भट्ट के केस को जानबूझकर अभाम में डाल रहे हैं। उन्होंने ये क्यों कहा कि यह महज एक गलतफहमी थी? क्या उन्होंने इस्लामी तारीख और कवानीन को जांच कर अपनी राय दी, या फिर वो महज एक खास तबके की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं? यही वो मकाम है जहां मीडिया का किरदार अहम हो जाता है। अगर सहाफत मतलब सच बोलना है तो फिर ये यूट्यूबर सच छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर ये वकला, ईमान मजारी और नाम निहाद सियाफी एक गुस्ताख की हमायत में क्यों खड़े होते हैं? क्या हम अपनी मजहबी इक़्तिदार को बचाने के लिए खड़े होंगे या हर बार माफी के नाम पर सब कुछ माफ करते जाएंगे? नाजरीन, मजहबी मामलात इंतहाई हिस्सास होते हैं और इन पर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू या किसी भी किस्म की मसलहत पसंदी इंतशार को जन्म दे सकती है। कानून का नफाज सबके लिए बराबर होना चाहिए और किसी भी जुर्म की सजा सिर्फ अदालतों को देनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स या अवामी जज्बात के तहत फैसले होने चाहिए। हमें बतौर कौम अपने जज्बात के साथ साथ अकल और इंसाफ को भी मद्देनजर रखना होगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये कावज पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद हकीकत पर मबनी तजज़िये पर वक्त मिल सके।
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.